हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं या क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमको प्रिपेयर करके जाना चाहिए इंटरव्यूज के पहले। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं इस वीडियो में जितनी चीजें बताऊंगा सिर्फ वही आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना रहा हूँ कि अगर आप एविएशन का कोई भी इंटरव्यू फेस करने के लिए जा रहे हैं तो एट लीस्ट आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए और वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। सिर्फ इतनी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक चीज मैं आपको जो बताऊंगा उसके लिए मैं आपको वीडियोस की लिंक दे दूंगा। ऑलरेडी मेरे चैनल पे हर चीज अवेलेबल है, आप जाकर के वहां से देख भी सकते हो, सारे आंसर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। यहाँ वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि छोटी छोटी जो चीजें उनके आंसर्स दे दूं, जो बड़ी बड़ी चीजें आप उनको प्लीज वीडियो में जाकर के देखिएगा ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठें तो एटलीस्ट आपके पास इतनी नॉलेज हो कि आप उसको कम से कम रिप्लाई कर सको। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैंने ना एक कैटेगरी बना रखी है कि अलग अलग कैटेगरीज में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले जब कभी भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो हमेशा याद रखो एक बहुत ही बढ़िया सा बेसिक इंट्रोडक्शन अपना तैयार करके जाओ। ठीक है, अब बेसिक इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है? बेसिक इंट्रोडक्शन में आपका नाम होना चाहिए, आप कहां से हो, आपने क्या पढ़ाई की है, मतलब 10th-12th जो किया है वो यूपी बोर्ड से किया है, सीबीएसई बोर्ड से किया है और कहां से किया है, और साथ में आपने एमई अगर कर रखा है या कोई और कोर्स कर रखा है तो कहां से किया है, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप बस उस एक्सपीरियंस को मेंशन करो कि हाँ हमने इस जगह पर, या जैसे आपने इंडिगो में काम किया है तो किस पोस्ट पर काम किया और कितने दिनों तक काम किया। ठीक है, बस इतना सिंपल सा और बहुत ही शॉर्ट रखो। रीजन इसका मैं बता देता हूं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन में बोलोगे तो उनको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे पूछने के लिए। ठीक है, यानी आपको बहुत ढेर सारे क्रॉस क्वेश्चन आपको करेंगे। ठीक है, जैसे आपने एक्सपीरियंस के दौरान बता दिया मैंने एक्सपीरियंस में ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, तो उनको पहले ही बहुत ढेर सारे लंबे चौड़े लिस्ट मिल जाएंगे क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर चाहता है आपको तुरंत के तुरंत इंटरेक्ट करना। तो अगर आप सारा टाइम खुद ही ले लोगे, 10 मिनट खुद ही बोलते रहोगे, तो फिर वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये दो कारणों से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो इंट्रोडक्शन रखना बहुत ही शॉर्ट रखना है। मैक्सिमम अगर आप टाइम ले रहे हो तो 2 से 3 मिनट। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम आप मत लो अपने बेसिक इंट्रोडक्शन में। ठीक है, जब वो क्वेश्चन आगे पूछेगा तो ऑटोमेटिकली आपके बारे में वो सारी चीजें जानने की कोशिश करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, जब भी आप कभी आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है और अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में लग रहा है कि मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आप बोल दो उसको, सर जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उससे बोल दोगे तो आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा, पर गलत मत बोलो, क्योंकि अगर आप गलत बोल देते हो तो वो सीधे सोचता है कि आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो माइंडसेट अगर उसके अंदर आ गया तो अगले क्वेश्चंस में भी आप उसको लगेगा कि आप गलत ही बोल रहे हो। ठीक है, तो इसलिए ये अवॉइड करो। अगर आपको कोई चीज नहीं आ रहा तो आप बोलो कि सर मुझे नहीं आ रहा, या फिर सर मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के बता रहा हूं। ठीक है, इजी। अब देखो कैसे स्टार्ट करना। पहले आपने बेसिक इंट्रोडक्शन, वो पूछेगा ही 100%। आप जब भी किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो आपको इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा, वो पूछेगा ही। दूसरी चीज, इंट्रोडक्शन भी उतना ही देना जितना आपने रिज्यूम पे लिख रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिज्यूम में कुछ नहीं लिखा है या रिज्यूम में लिखा हुआ और आपने नहीं बोला। ठीक है, तो रिज्यूम में जो रखा है उतना ही कोशिश करो कि उसी के आसपास इर्द गिर्द अपना बेसिक इंट्रोडक्शन रखो। उसके बाद अब अगर आप फ्रेशर हो और एक्सपीरियंस्ड हो, इस बेसिस पे इंटरव्यू दो तरीके में, ऐसे दो रास्तों में चला जाता है, बट उसके बीच का भी एक रास्ता है। यानी दो रास्तों में ऐसे गया ना, तो बीच में ही इंटरव्यूअर रहना चाहता है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे इधर का क्वेश्चन पूछेगा और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो इधर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कैसे? देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास क्या है, जो स्टडी करके आए हुए वो सारे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपसे वो भी पूछेगा और साथ में आपने जो काम कर रखा है ना, जो आपने एक्सपीरियंस ले रखा है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको बेसिक नहीं पढ़ना, आपको बेसिक पढ़ना है, बल्कि ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपसे बेसिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर को भी पता होता है अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको सारी चीजें पहले से ही मालूम होंगी। ठीक है, इसलिए वो बेसिक क्वेश्चन पूछ के आपको फंसाने की कोशिश करता है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, अगर आप फ्रेशर हो, तो पूरी तरह से आप बुक को रट के जाओ। यानी ऐसी ऐसी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें पढ़ के जाओ ताकि आप इजीली उनके क्वेश्चंस का आंसर दे पाओ। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एरोडायनेमिक्स से। किसी भी इंटरव्यूअर का अगर आप एविएशन से रिलेटेड हो तो सबसे जो बेहतरीन और सबसे जो फेवरेट क्वेश्चन आते हैं वो सारे एरोडायनेमिक्स से ही आते हैं। ठीक है, और अगर एरोडायनेमिक्स है तो सबसे पहली चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लिफ्ट कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, कैसे क्रिएट होता है ये तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आखिर विंग के ऊपर प्रेशर ऊपर कम हो जाता है और नीचे बढ़ जाता है, तभी तो विंग ऊपर की तरफ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको लिफ्ट बोलते हैं। तो आपको पहले यही पता होना चाहिए लिफ्ट होता क्या है। ठीक है, तो लिफ्ट क्या है? एक अपवर्ड फोर्स है। ठीक,
दूसरी चीज, ये किस लॉ के अकॉर्डिंग आता है, तो आपको पता होना चाहिए बर्नौलीज थ्योरम होता क्या है। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट लाइनिंग आप बुक से रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक से रट लो या अपने खुद का बना लो, ज्यादा बेहतरीन है। अगर बुक से नहीं रटने में मजा आता है तो खुद का क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी चीज, ड्रैग क्या होता है। ठीक है, अब जैसे ही आप लिफ्ट बताओगे ना, दूसरा क्वेश्चन इसका आता है ड्रैग क्या होता है। ठीक है, अब अगर आपने ड्रैग भी बता दिया, बहुत अच्छे ढंग से बताया, तो पूछ लेगा कि कितने टाइप का ड्रैग होता है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, आप एक्सपीरियंस भी हो तो भी आप इसको ध्यान दो। ठीक है, अब आपने ड्रैग बता दिया कितने टाइप का ड्रैग होता है। ठीक है, चलो वो मान गया। उसके बाद वो फिर पूछेगा ना कि ऐसे कौन कौन से एरोडायनेमिक टर्म्स हैं जो आपने यूज किया, जैसे कि कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे लोग बस ये बता देते हैं कि लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज तक जो एक लाइन जाती है उसको कॉर्ड बोलते हैं, बट ये गलत है। लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज तक वो लाइन जो स्ट्रेट हो, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखो। लीडिंग एज टू ट्रेलिंग एज लाइन जाएगी बट वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तभी वो कॉर्ड कही जाएगी, अदरवाइज दिस इज नॉट ए कॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एंगल ऑफ अटैक क्या होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस पूछ लेगा कि एंगल ऑफ अटैक क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो एंगल ऑफ अटैक क्या है, आपका जो विंग है आपका जो कॉर्ड है उससे आपके रिलेटिव एयर फ्लो का जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आपके उसी कॉर्ड से आपके जो मैन्युफैक्चरिंग आपका विंग का वो है जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उससे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर वो आपसे पूछेगा लिफ्ट ऑगमेंटेशन डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो लिफ्ट ऑगमेंटेशन डिवाइसेस का मतलब ये होता है ऐसे डिवाइसेस जो लिफ्ट को इंक्रीज करते हैं। तो कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका फ्लैप आता है, आपके स्लैट स्लॉट आते हैं, ये सारी चीज। फ्लैप भी लिफ्ट को इंक्रीज करता है, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो फ्लैप और स्लैट आप बताओगे, स्लैट और स्लॉट, वो स्लैट स्लॉट में डिफरेंस पूछेगा। फ्लैप कितने टाइप के होते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा फ्लैप यूज होता है, ये सारी चीजें वो आपसे पूछेगा। ठीक है, कौन सा ऐसा फ्लैप है जो एरिया को भी बढ़ाता है, फाउलर फ्लैप। ठीक है, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक है। स्लैट स्लॉट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो स्लॉट जो है ना वो जगह होती है जब स्लैट बाहर निकलता है और विंग के बीच में जो बन जाती है। ठीक है, और स्लैट क्या है, एक्चुअल डिवाइस होता है जो बाहर की तरफ डिप्लॉय होता है लीडिंग एज से। ठीक है, ये चीजें। फिर आपसे वो, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस है, जनरली नहीं पूछेंगे, बट अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे पूछ सकता है कि प्राइमरी कंट्रोल सर्फेसेस क्या होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस कौन कौन से होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइमरी कंट्रोल सर्फेसेस में कौन कौन से आते हैं, एलिवेटर, रडर और एलिरोन। ठीक है, सेकेंडरी में फ्लैप, स्लैट, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ट्रिम टैब्स, हाँ ट्रिम टैब्स क्या होते हैं, उनका यूज क्या होता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर आप एरोडायनेमिक से प्रिपेयर करके जाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे एरोडायनेमिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर बैठता है ना वो आपसे टर्म्स नहीं पूछेगा बैठ के। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा होता है, तो वो आपसे जनरल चीजें सिर्फ पूछने की कोशिश करता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा डीप में जाके आपसे चीजें नहीं पूछेगा। जैसे बहुत लोग अब फाइनेंस रेशियो, हाँ एस्पेक्ट रेशियो आपसे पूछ सकता है, एस्पेक्ट रेशियो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें वो बहुत डीप में जाके नहीं पूछेगा, जनरल चीज ही पूछता है। दूसरा मैंने प्रिपेयर किया है कि आप इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक से क्या क्या चीजें पूछ सकता है। जैसे कि आपको बहुत ही बेसिक है, ओम्स लॉ क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब ये तो फ्रेशर के लिए हो गया। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो थोड़ा बढ़ जाएगा, जैसे कि अल्टरनेटर क्या है, आईडीजी क्या है ना, उसको आईडीजी ही क्यों कहते हैं। ठीक है, आईडीजी का पर्पस क्या है, ये चीज वो पूछ लेगा। फिर जीपीयू क्या है, ठीक है, ग्राउंड पावर यूनिट। एपीयू क्या है, ऑक्सिलरी पावर यूनिट। बैटरीज जो है वो कौन सी यूज होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टी है। तो एयरक्राफ्ट में ये फ्रेशर्स के लिए भी है कि बैटरी कौन सी यूज होती है, तो निकल कैडमियम। तो क्यों यूज होती है, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। क्या एडवांटेजेस हैं उसका, हमारे दूसरे जो एसिड वाली बैटरी होती है, लेड एसिड, उससे क्या जो है वो हो जाता है, मतलब एडवांटेज हो जाता है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। फिर इसी से रिलेटेड है कि ठीक है आपका एपीयू जो है वो बेकार हो गया, मतलब बंद हो गया, नहीं काम कर रहा है, आपका क्या नाम है, बैटरी भी काम नहीं, कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उस कंडीशन में RAT जो होता है, रैम एयर टरबाइन, वो डिप्लॉय हो जाता है। तो डिप्लॉय होने की क्या कंडीशन है, कितना हाइट होना चाहिए, कितनी स्पीड होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप रट लो बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है, अगर आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, दोनों के लिए टूल्स वो अगर जाएगा तो क्या क्या पूछ सकता है। जैसे फाइल्स क्या है ना, फाइल का पर्पस क्या है, कटर क्या है तो कटर का क्या पर्पस है। ठीक है, प्लायर है तो उसका क्या पर्पस है, टॉर्क रिंच है तो उसको टॉर्क रिंच क्यों बोलते हैं, उसका क्या ऐसी खास बात है। तो टॉर्क रिंच की जो सबसे खासियत बात होती है, अगर आप उसमें टॉर्क सेट कर दो तो उससे ज्यादा टॉर्क लगेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको मालूम है कितने टाइप का टॉर्क रिंच होता है। ठीक है, ये चीजें। और टूल्स में ही ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टॉलरेंस और क्लियरेंस का, कि इसमें डिफरेंस क्या है, टॉलरेंस क्या होता है और क्लियरेंस क्या होता है। ठीक है, ऑलरेडी इन सब पे वीडियो बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, आप सारे वीडियो ऑलरेडी जाके देख सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही छोटे छोटे 4-4, 5-5 मिनट के वीडियो हैं और आपके कॉन्सेप्ट जो है अगर एक बार क्लियर हो गए तो आप किसी भी इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे। फिर सिस्टम्स में वो क्या पूछेगा, अगर वो पूछेगा कि एयरक्राफ्ट सिस्टम क्या होता है तो क्या क्या चीजें पूछेगा। तो पहला है जो इंस्ट्रूमेंट इन कॉकपिट। कॉकपिट के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि EADI क्या है, EHSI क्या है, ICAM ICAS क्या, ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। आप बस लिंक में जो लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप इजिली देख सकते हो इनमें क्या क्या चीजें इंडिकेट की जाती है। जैसे EADI है तो उसमें क्या क्या दिखेगा, EHSI है तो उसमें क्या क्या दिखेगा, ICAM ICAS है तो उसमें क्या क्या दिखेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो टी कॉन्फ़िगरेशन, जो अपना पुराना एयरक्राफ्ट होता था ना, उसमें छोटे छोटे डायल इंडिकेटिंग वाले सब टूल लगते थे ना, तो टी कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत ही फेमस, उसमें 4 इंस्ट्रूमेंट होते थे, उसको भी आप पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। वैसे उसको उतना ज्यादा नहीं पूछते हैं, बट फिर भी अगर कॉन्सेप्ट आपके पास रहे बहुत बढ़िया है। फिर हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे पूछ लेगा अच्छा हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है, इसमें क्या कंपोनेंट है। ठीक है, तो आप बता दो हाइड्रोलिक सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो बिना एनर्जी वेस्ट किए एक जगह से दूसरी जगह पावर को ट्रांसमिट कर सकता है। उसमें क्या है, लीकेज वगैरह आप इजीली पहचान सकते हो। ठीक है, न्यूमेटिक सिस्टम से हम हाइड्रोलिक सिस्टम में क्यों शिफ्ट हुए पता होना चाहिए, क्योंकि क्या है, अगर न्यूमेटिक यानी हवा है वो कहीं से लीक हो रही है, आप इजीली नहीं पता कर सकते, बट हाइड्रोलिक ऑयल कहीं से लीक हो रहा है तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। ये सब चीजें उसका एडवांटेज है। तो ये तो फ्रेशर के लिए हो गया। अब अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो बहुत थोड़ा सा उसमें बढ़ा लो। क्या बढ़ा लो कि भैया अच्छा क्या नाम है, आप सर्विसिंग करते हो हाइड्रोलिक ऑयल, अच्छा तो क्या प्रोसीजर है उसका, क्या प्रिकॉशन है आपका, इंजन में कैसे करते हो, APU में कैसे करते हो। तो एक्सपीरियंस हो तो इसमें थोड़ा बढ़ जाती है चीजें, और अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे बुक से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। फिर आता है फ्यूल सिस्टम। फ्यूल सिस्टम क्या है, अब अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो आपसे पूछेगा फ्यूल सिस्टम क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो आपसे पूछेगा क्या प्रोसीजर है, क्या प्रिकॉशन है। ध्यान ये रखना है, कोई भी चीज हो, किसी चीज का प्रिकॉशन और प्रोसीजर पूछ रहे हैं तो आप जिस तरह से काम कर रहे हो वो नहीं बताना है। जो बुक में लिखा हुआ है या जो फिर CR की बुक में लिखा हुआ है वो बताना है कि ये प्रिकॉशन लेते हैं, ये वाला इतना टाइम तक करते हैं, ये वाला इतना टाइम करते हैं, 2 बार 3 बार 5 बार सैंपल, जो भी लिखा हुआ है बुक में वो बताना है। जो आप एक्चुअल में काम कर रहे हो वो नहीं बताना है, क्योंकि अगर आप वो चीजें बताते हो तो वो आपको मतलब समझते हैं कि आप केयरफुली काम नहीं करते हो। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप प्रोसीजर गलत बता दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आप प्रिकॉशन गलत मत बताओ। ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर क्या है वो सिखा देंगे आपको, बट प्रिकॉशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा लेथल होता है आपके एविएशन में। फिर लैंडिंग गियर क्या है, तो लैंडिंग गियर क्या है, लैंडिंग गियर जो है वो व्हील्स और उस पूरी असेंबली को बोलते हैं लैंडिंग गियर। उसका पर्पस क्या है, तो एयरक्राफ्ट के वेट को ग्राउंड पर सपोर्ट करना है। कितने टाइप्स का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पहले कितने था, पहले टेल व्हील यूज होता था, फिर टेंडम व्हील यूज हुआ, अब क्या यूज होता है, ट्राई साइकिल यूज होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करते हैं लैंडिंग गियर का, तो हम ट्राई साइकिल यूज करते हैं, जिसमें 2 लैंडिंग गियर पीछे की तरफ और 1 लैंडिंग गियर नोज की तरफ होता है, जिसको मेन और नोज लैंडिंग गियर कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर जैसे फ्यूल सिस्टम में एक चीज भूल गया, जैसे फ्यूल कितने टाइप का होता है, जेट A1 क्या है, ठीक है, गैसोलीन क्या है, ATF क्या है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम लोग कौन सा यूज करते हैं, यानी बड़े जहाज में कौन सा यूज होता है, छोटे जहाज में कौन सा यूज होता है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर फ्यूजलाज और उसके टाइप्स बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। फ्यूजलाज कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का, मोनोकॉक, सेमी मोनोकॉक। क्या डिफरेंस है, तो मोनोकॉक में क्या होता है, स्किन जो है वो प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर होता है, जो सेमी मोनोकॉक है उसमें लॉन्जिरोन लगा देते हैं, स्ट्रिंजर्स लगा देते हैं, तो प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर लॉन्जिरोन और सेकेंडरी लोड कैरिंग मेंबर क्या हो जाता है, स्ट्रिंजर्स। तो जो फ्यूजलाज है यानी जो स्किन है उस पर बहुत ही कम लोड आता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप इतना आंसर देते हो तो वो आगे आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर वो किसी और सिस्टम में आ जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है किसी चीज का। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन, बहुत जरूरी है। अगर आप एवियोनिक्स बैकग्राउंड से हो तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैकेनिकल से भी हो तो भी, क्योंकि इंटरव्यूअर क्या आपको फंसाना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पे भी आता है। जैसे कि ADF क्या है, ऑलरेडी वीडियो है, व्यूअर क्या है, इसका भी वीडियो बना दिया, ILS क्या है, DME क्या है, ठीक है, रेडियो अल्टीमीटर क्या है। ठीक है, इन और हाँ, अल्टीमीटर और रेडियो अल्टीमीटर ये 2 चीजें हम क्यों यूज करते हैं, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो अल्टीमीटर है ना वो 2500 फीट से ऊपर बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, बट रेडियो अल्टीमीटर जो है 2500 फीट यानी लैंडिंग के दौरान यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। रेडियो अल्टीमीटर में क्या होता है, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होता है। कितने लगे होते हैं एयरक्राफ्ट में, तो 2 लगे होते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये आपके बुक में लिखा है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया कुछ बता रहा हूँ, सब आपकी बुक से बता रहा हूँ, और ये सारी चीजें ऐसी जिसको मैंने फेस किया है इंटरव्यू में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए है ना। फिर HF फ्रीक्वेंसीज क्या है, HF है क्या, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है, VHF क्या है, सैटकॉम क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाएगा। मैकेनिकल के हो या फिर एवियोनिक्स के, एवियोनिक्स के हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैकेनिकल के हो तो सेकेंडरी में इसको भी लेके चलो।
फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एयरक्राफ्ट के इंजन टाइप्स, ठीक है, कि एयरक्राफ्ट में कौन कौन से इंजन आज तक यूज हुए, ठीक है, तो कौन कौन से हुए, टर्बोजेट, टर्बोप्रॉप, टर्बोसाफ्ट और टर्बोफैन। अब अगला क्वेश्चन उनका हमेशा ये होता है अभी कौन सा यूज हो रहा है बड़े एयरक्राफ्ट्स में, तो टर्बोफैन यूज हो रहा है। तो बोलेंगे टर्बोफैन कितने टाइप्स का होता है, तो 2 टाइप्स का होता है, लो बाईपास और हाई बाईपास। तो अब यहीं से क्वेश्चन बन गया बाईपास रेशियो क्या चीज होता है, लो बाईपास क्या होता है, हाई बाईपास क्या होता है, इंजन क्या होता है, इंजन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्रेसर का क्या काम होता है, टरबाइन का क्या काम होता है, कंबसन चैम्बर का क्या काम होता है, एग्जॉस्ट का क्या वैल्यू है, ये सारी चीजें, पाइलन क्या होता है, नेशल क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें इंजन से रिलेटेड हो गई, है ना। इसके अलावा भी जैसे भी जो मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं उसमें आप देखो कि हाई बाईपास इंजन तो यूज होता है, और जो जैसे अगर आप इंडिगो में काम कर रहे हो, ठीक है, अगर एक्सपीरियंस हो तो फ्रेशर के लिए तो इतना ही काफी है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप अगर इंडिगो में काम कर रहे हो तो कौन कौन से इंजन पे काम किया है, ठीक है, आपकी फ्लीट में कौन कौन से इंजन लगे हुए हैं, ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, जैसे एपीयू क्या है, उसके पर्पस बताओ, ठीक है, तो एपीयू क्या है, ऑक्सिलरी पावर यूनिट है, जो कि एयरक्राफ्ट को 2 पावर्स प्रोवाइड करता है, पहला न्यूमेटिक पावर और दूसरा इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईडीजी क्या है, इंटीग्रेटेड ड्राइव जनरेटर, क्यों इसको ऐसा बोलते हैं, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि देखो एक्चुअल में क्या है, जो आपका अल्टरनेटर होता है ना, एसी अल्टरनेटर, वो इंजन पे डायरेक्टली माउंट होता है, ठीक है, एजीबी पे, यानी ऑक्सिलरी गियर बॉक्स। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्या होता है, तो वहां माउंट होता है। अब इंजन का स्पीड देखो आप थ्रू आउट द फ्लाइट घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, अब टैक्सी उस स्पीड से थोड़ी करेगा जिस स्पीड से वो टेक ऑफ करेगा, है ना, नहीं करेगा, तो इंजन का आरपीएम भी उसी हिसाब से वेरी करेगा। अब आईडीजी जो है वो एक कांस्टेंट ड्राइव के साथ अल्टरनेटर को जोड़ता है, इस पूरे असेंबली को बोलते हैं आईडीजी। वो क्या करेगा, चाहे एयरक्राफ्ट के इंजन की आरपीएम कुछ भी हो, वो हमेशा अल्टरनेटर के स्पीड को कांस्टेंट रखता है, ठीक है, ताकि हमको कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे एयरक्राफ्ट के अंदर। तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से फ्यूलिंग के प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशन लोगे आप, ये जरूर एक बार बुक से देखो। और मैं कहता हूं इन सारी चीजों के लिए सबसे बेटर है जो है 9A ओल्ड 9A बुक है, उसको आप जरूर प्रेफर करो, उसमें ये सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैं सारी लिंक्स दे दूंगा आपको, जितनी भी चीजें मैंने बताई है, मैक्सिमम चीजों की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है, ठीक है, बनाना नहीं, ऑलरेडी बनी हुई है, बस आप लोगों ने देखा नहीं है ढंग से। तो इस वीडियो के बाद उनको अगर आप देखोगे तो इजिली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप इजिली और अच्छे से इंटरव्यू कहीं पर भी फेस कर सकते हो अगर आप इतनी चीजें पढ़ के जाते हो। मैं ये नहीं कहता हूं सिर्फ इतना पढ़ के जाओ, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा बेहतरीन है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट कर दो, ताकि और लोग भी देख कर वो चीजें तैयार करें, ठीक है। एक और भी चीज है, जैसे एटीए चैप्टर्स की क्या होते हैं, कौन से एटीए क्या होता है, ये भी पूछते हैं बहुत सारे लोग, बट ये जरूरी नहीं है कि वो पूछते ही हैं, ठीक है, तो उसको भी अगर आप रेडी करके रखते हो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जब भी आप मेंटेनेंस करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको एटीए चैप्टर्स आने बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो इजिली आप कोई भी जो एविएशन का इंटरव्यू हो इजिली क्रैक कर सकते हो, इतना ज्यादा चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो, और सबको भेजो ताकि सभी लोग इसका जो है बेनिफिट ले सकें।